परिवार के मुखिया हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी में विलय बसपा का हुआ है, ये कानून संगत नहीं है। जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। आज ये संकट है वो कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े के बिगड़े के कारण है। अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बसपा विधायकों से जुड़े मामले में बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में यह सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बसपा विधायकों के मामले में यह बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो गई है। सियासत में बसपा मामला एक नई एंट्री के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी इस मामले में बयान आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? सुनवाई हुई थी, लंच टाइम हो चुका था, लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले को सुन लिया और दोपहर 2 बजे के बाद फिर से रखा है। देखिए, कंफ्यूजन यह था कि मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो स्पीकर हैं उन्होंने मदन दिलेवर की याचिका को जो है वो खारिज कर दिया है। और कोर्ट में मदन दिलेवर ने याचिका लगाई थी कि स्पीकर जो है उनकी याचिका पर किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि याचिका पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से वहां लंबित चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ग्राउंड बनाया था कि सचिन पायलट गुट के खिलाफ जो याचिका में मुख्य सचेतक ने दायर की थी उसमें रातों रात नोटिस कर दिए गए। वहीं हमारी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका पे जो है वो किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही थी कि स्पीकर ने मदन दिलेवर की याचिका को खारिज कर दिया है बसपा में विलय के साथ जो उन्होंने लगाई थी, तो कोर्ट ने AG RP सिंह से पूछा है कि वो स्पीकर से पता करके बताया कि उन्होंने याचिका पे क्या निर्णय लिया है। उसका लिखित में जो है वो AG RP सिंह से बताना है कोर्ट के अंदर स्पीकर से बात करके कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है मदन दिलेवर की याचिका पर। और अगर मदन दिलेवर की याचिका को खारिज कर दिया है तो उसके बाद कोर्ट से 2 बजे दोपहर बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। फिलहाल इतना ही कोर्ट में हो पाया है। और एक जानकारी दे जाऊंगा, मदन दिलेवर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में जुड़े हैं और उन्होंने पैरवी की है। हालांकि उनको ज्यादा मौका नहीं मिला किसी तरह की पैरवी करने का, लेकिन दोपहर 2 बजे एक बार फिर से वो जुड़ेंगे और इस पूरे मामले में मदन दिलेवर की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें क्या दी गई हैं अब तक? इसका ज्यादा बात की जाए उसका मौका नहीं आया, क्योंकि जैसे ही बात रखी गई तो ये कहा गया कोर्ट के सामने कि स्पीकर ने जो है इस तरह की खबरें आ रही कि स्पीकर ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो कोर्ट ने उसी मुद्दे पर बात करी। सुनवाई मुश्किल से कह सकते हैं कि 5 से 7 मिनट की सुनवाई का समय मिला हो, क्योंकि लंच का समय हो चुका था। और उसके बाद कोर्ट ने जो है फिर भी सुनवाई जारी रखी। तो कोर्ट ने केवल इतना सा पूछा है कि स्पीकर ने क्या कुछ निर्णय लिया, क्योंकि मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि मदन दिलेवर की याचिका स्पीकर ने खारिज कर दी। और आज आपको ध्यान मिलेगा मदन दिलेवर धरने में बैठे हैं उस कॉपी को लेने के लिए। उन्होंने कहा कि उनको कॉपी दी जाए और ये बताया जाए कि उनको बिना सुनने की याचिका खारिज कैसे की गई। अब दोपहर 2 बजे बाद एक बार फिर मामला होगा, तब जाकर पता लगेगा कि कोर्ट के इस पूरे मामले में रुख क्या रहता है, कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है, क्या कुछ सुनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो अब ज्यादा पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि मदन दिलेवर ये आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर ने उनको सुने बिना याचिका को खारिज कर दिया, एक तरफा कार्रवाई की गई है। अभी तक वो कोर्ट में आए थे ये कहते हुए कि उनकी याचिका में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब जो है उनको प्रेयर अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो उम्मीद यही है कि शायद हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि अगर स्पीकर ने याचिका खारिज कर दी तो आप नए सिरे से याचिका दायर करें या याचिका को संशोधित करें। क्योंकि अभी तक जो याचिका में मांग की गई थी वो सुनवाई की गई थी, लेकिन अब जो है याचिका खारिज अगर उनकी हो चुकी है उसके डॉक्यूमेंट अगर दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में समक्ष आ जाए। बने रहे सचिन, आप बने रहे मेरे साथ। बसपा विधायकों के विलय के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से पूछा है कि मदन दिलेवर की याचिका पर क्या किया। सरकारी अधिवक्ता को निर्देश दिए गए स्पीकर से पूछकर कोर्ट को अवगत कराएं। दोपहर 2 बजे मामले की फिर सुनवाई होगी। सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, मदन दिलेवर और उनकी तरफ से दिए जा रहे जो भी पक्ष है वो तो बेहद स्पष्ट है और क्लियर कट है। क्या दूसरी ओर से जो दलीलें दी गई हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, अभी जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें किसी भी पक्ष को बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। कोर्ट के सामने पक्ष आया
कि स्पीकर जो हैं वो मदन दिलवर की याचिका को खारिज कर चुके हैं। उसके बाद उस समय देखिए, इस पूरे मामले में सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन उस समय डबल एजी मेजर आरपी सिंह जो है वो कोर्ट में मौजूद थे अन्य केसों की सुनवाई के लिए सरकार की तरफ से। ऐसे में जस्टिस महेंद्र गोयल ने आरपी सिंह से कहा कि आप पता करके बताइए कि स्पीकर का इस मामले में क्या रूप है, क्योंकि देखिए अभी याचिका में आज पहली सुनवाई थी। ऐसे में ना तो स्पीकर की तरफ से कोई पक्ष आया था सामने, अभी केवल एक ही पक्ष कोर्ट के सामने था और वो था मदन दिलवर का पक्ष। ऐसे में उनकी तरफ से बात रखी गई कि इस तरह की खबरें आ रही हैं सामने, हमारा सुना गया। तो कोर्ट ने कहा कि मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं, अखबारों में इस तरह की खबरें छपी हैं कि मदन दिलवर की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो कोर्ट ने मेजर आरपी सिंह जो उस समय डबल एजी कोर्ट में मौजूद थे उनसे कहा कि आप स्पीकर से पता करके बताइए कि पूरे मामले में स्पीकर ने क्या कुछ किया है, और उसके बाद 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई हुई। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है विधानसभा सत्र को लेकर, ये बड़ी खबर, फिर सरकार को जवाब देना है। दरअसल राजभवन ने फिर कुछ सवाल पूछे हैं जिस पर सरकार अपने जवाब देगी। राजभवन ने जवाब मांगा है विश्वास प्रस्ताव को लेकर। शाम तक गहलोत सरकार जवाब भेज देगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से। क्या जानकारी है गोवर्धन? देखिए, राज्यपाल ने एक बार फिर से करीब 6 पेज में आपत्तियां लगाते हुए जवाब राज्य सरकार से मांगा है, और इस बात की संभावना है कि आज फिर से राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक करके और राज्यपाल की जो आपत्तियां और सवाल हैं उनका जवाब अनुमोदित करके शाम तक ही भिजवाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रार्थना सभा के दौरान भी कहा था कि उनको 6 पेज का सरकार की ओर से, राज्यपाल की ओर से एक बार फिर से 6 पेज का प्रेम पत्र मिल गया है। ये टर्म थे उसको लेकर के, और उसका जवाब शाम तक भेज दिया जाएगा। ये प्रार्थना सभा के दौरान सीएम ने अंदर ये बात कही थी। अब जो महत्वपूर्ण चीज है कि राज्यपाल ने फिर से जो आपत्तियां लगाई हैं, वो एक तो ये पूछा गया है कि क्या आप विश्वास मत लेकर के आएंगे, इसको लेकर के स्थिति साफ करने की बात है। दूसरी, कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। क्या विधायक इतने एक साथ यहाँ पर आप बुलाएंगे तो कैसे कोरोना के काल में ये सारा सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तो 2 बड़ी क्वेरीज उनकी ओर से की गई है, और इसका जवाब अब सरकार तैयार करके जो दोनों बड़ी जो क्वेरीज है उनका जवाब है वो शाम तक भेजने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। गोवर्धन, 1-2 क्वेरीज खासकर ये जो कोरोना को लेकर जो क्वेरी फिर से जो दी गई है, ये एक रिपीटेड है, इसका मतलब है कि उसमें और विस्तार से चीजें जानना चाहते हैं? बिल्कुल, विस्तार से चीजें जानना चाहते हैं। कल राज्यपाल ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुला करके और कोरोना की स्थिति को लेकर के चिंता भी जताई थी। तो ये कड़ियां अब जुड़ती हुई दिख रही हैं कि जिस तरह प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और विधानसभा का जो बजट सत्र है वो भी प्रीपोन्ड कर दिया गया था। बीच में कार्यकाल था लेकिन पहले से उसका सत्रावसान कर दिया गया था। तो वही एक चीज राज्यपाल ने उठाई है कि इतने कोरोना के बीच में जरूरत क्या थी। पिछली बार वाला जो आपत्ति थी उससे थोड़ा सा ये एडवांस में देते हुए इसमें और पूछा गया है। अब सरकार इसको जवाब तैयार करने को लेकर के हो सकता है कैबिनेट की बैठक बुला करके उस जवाब का अनुमोदन किया जाए और उसके बाद में उसको भेजा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि शाम तक जवाब बना करके भेज दिया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कैबिनेट बुला करके जवाब का अनुमोदन करवाते हैं या बिना कैबिनेट ही जो जवाब तैयार कराया जाता है। ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी में विलय बसपा का हुआ है ये कानून संगत नहीं है। जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। आज ये संकट है वो कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े के बिगड़े के कारण है। अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा ये जवाब किसी के पास नहीं है। कोई कोर्ट के सहारे, कहीं गवर्नर